नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं रीड स्पेशल क्लासेस के अंदर। और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आप उनको देख भी रहे होंगे। ठीक है, जुड़े रहिए, लगातार जुड़े रहोगे तो आपको पूरा फ़ायदा होगा। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, हम उस पर वर्क करने की कोशिश करेंगे और लंबे समय तक आपके बीच में बना जो भी टॉपिक उपलब्ध करवाएंगे वो टॉपिक आपको पूरा फ़ायदा देगा और लंबे समय तक आपको ये टॉपिक जो काम आएंगे। ठीक है, मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ इस चीज़ के लिए बार बार हर वीडियो के अंदर कि आप जब हमारा सहयोग करते हो, जब चैनल को फॉलो करते हो तो हमें बहुत ज़्यादा उत्साह मिलता है काम करने का और हम इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो भी नई भर्ती के अपडेट आएंगे, नई भर्ती के बारे में कोई जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसकी हम आप लोगों को सूचना हमारे इस चैनल पर उपलब्ध करवाते रहेंगे। यानी एक प्रकार से मीडिया की तरह भी ये चैनल आप लोगों के लिए काम करेगा। कितने पद आते हैं, किस प्रकार भर्ती का मतलब प्रोसेस रहता है, वो हम आप लोगों को समय समय पर उपलब्ध करवाएंगे। उसके लिए हम एक छोटा वीडियो क्लिप बनाकर 2, 3, 4, 5 मिनट का जितना भी होगा वो आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे बीच में, ताकि आपको बाहर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आपको आसानी से वो चीज़ें, वो टॉपिक जिसके बारे में आप तैयारी कर रहे हो, जिसके बारे में आपको आवेदन करना है, ठीक है, क्या उसकी जो उसकी योग्यताएं हैं, जो भी उसमें मतलब एग्ज़ाम का जो प्रोसेस रहता है वो सभी हम यहाँ पर आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, यानी 5-4 मिनट का वीडियो बनेगा लेकिन उसमें आपको आसानी हो जाएगी कि कब तक आवेदन करने हैं, लास्ट डेट क्या है और किस प्रकार मतलब उस भर्ती के मापदंड रखे गए हैं, वो हम सब आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध करवा देंगे। इस चैनल के अंदर आपको आसानी हो जाएगी जो भी नोटिफिकेशन आता है। तो रीट से संबंधित जो भी सूचना आएगी हम उस पर ध्यान रखे हुए हैं, जैसे ही आएगी हम आपको जल्द ही उसके संबंध में सूचना दे देंगे। ठीक है, तो चलिए हम चर्चा करते हैं। मैंने ये वहाँ से वीडियो स्टार्ट कर दिया जहाँ पर हमने लास्ट में ख़त्म किया था और लास्ट में मैंने प्रत्यानयन बल के बारे में चर्चा करके छोड़ा था। ये लिखा हुआ है ना मेरा प्रत्यानयन बल, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। देखो, प्रत्यानयन बल के बारे में ये देखा था हमने कि ये वो बल है जो दोलन करते हुए, कंपन करते हुए, ये दोलन गति या कंपन गति की बात चल रही थी। ठीक है, कौन सी गति की बात चल रही थी? दोलन या कंपन गति की बात चल रही थी। ठीक है, और इनमें सबसे बड़ा अंतर क्या था बच्चों? सबसे बड़ा अंतर यह था कि अगर आवृत्ति कम है तो दोलन गति नाम दे देंगे और अगर आवृत्ति ज्यादा है तो उसको कंपन गति नाम दे देंगे। ठीक है, तो प्रत्यानयन बल वो था जो वस्तु को माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। यानी एक ऐसा बल है, ये अंदर ही अंदर लगता है, वस्तु के अंदर बल लगता है ये, और ये बल वस्तु को हमेशा धक्का देता रहता है कि यार तू चल, वापिस चल, वापिस चल। ठीक है, अपनी मूल अवस्था में आ जा, माध्य स्थिति में आ जा, यहां आने का प्रयास करता है। एक बात नोट कर लेना दोस्तों कि ये जो चीजें मैंने लिखी है ना, चरम स्थिति, माध्य स्थिति, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चन बनता है पूरा। ठीक है, प्रश्न बनेगा और प्रश्न आप आराम से क्लियर कर सकते हो। और इसके लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप अपने आप को प्रैक्टिकली इस चीज को समझने की कोशिश करना कि जैसे मैं एक झूले पर झूल रहा हूं और मैं वहां बैठा हूं तो मेरे को क्या महसूस हो रहा है? चरम स्थिति में मेरा वेग 0 हो जाता है लेकिन विस्थापन मैक्सिमम होता है। विस्थापन माध्य स्थिति से विस्थापन देखेंगे। कहां से देखेंगे विस्थापन? माध्य स्थिति से। तो इधर भी y विस्थापन है तो इधर भी विस्थापन y होगा। एक साइड का पॉजिटिव लेंगे और दूसरी साइड का नेगेटिव लेंगे। तो ये जो बल है ना, प्रत्यानयन बल, ये बल क्या करेगा? उस पिंड को, उस वस्तु को माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। ये पूरा उस बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। F से ही दर्शाते हैं, बल फोर्स से होता है तो F से दर्शाएंगे। प्रत्यानयन बल हमेशा वस्तु की गति का क्या करता है? विरोध करता है, क्योंकि मूल अवस्था में ला रहा है ना ये बल। अब इसके लिए मैं एक चीज और बताऊंगा, ये मैं यहां नोट कर देता हूं, फिर इसको मैं आगे लेके चलूंगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये चीज प्रत्यानयन बल के बारे में है। ठीक है, प्रत्यानयन बल का एक टॉपिक है कि प्रत्यानयन बल का मान दिख रहा होगा आपको। प्रत्यानयन बल का मान आरोपित बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में होता है।
दिख रहा है क्या? ठीक है, थोड़ी ऊपर लिख दिया मैंने लाइन, दिख रहा होगा। प्रत्यानयन बल का मान जो है ना, पर किसका मान है? प्रत्यानयन बल का मान, प्रत्यानयन बल का मान आरोपित बल के बराबर। किसके बराबर है? आरोपित बल के बराबर, आरोपित बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, मतलब प्रत्यानयन बल है ना, अगर कम ज्यादा किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा जो बल आप उस वस्तु पे लगा रहे हो, यानी जितना ज्यादा आप वस्तु को धक्का दोगे उतना ही ज्यादा प्रत्यानयन बल उत्पन्न होगा। ठीक है, धक्का मतलब जैसे झूला था तो झूले को झूलने के लिए हमें धक्का देना पड़ता है ना, तो वो हो गया हमारा आरोपित बल। हमारा क्या हो गया? वो आरोपित बल हो गया। अगर वो धक्का आप ज्यादा दोगे तो प्रत्यानयन बल भी उतना ही उत्पन्न होगा। अगर वो धक्का आप धीरे से दोगे तो प्रत्यानयन बल भी थोड़ा उत्पन्न होगा, कम उत्पन्न होगा। ठीक है, धीरे से धक्का देना मतलब बल कम लगाना, और मतलब तेजी से धक्का देना मतलब बल ज्यादा लगाना। ठीक है, स्पीडली धक्का देना। तो प्रत्यानयन बल का मान वस्तु की गति का विरोध करता है, तो विरोध हमेशा अपोजिट ही होता है। किसी चीज का जब विरोध करते हैं तो उसके अपोजिट काम करना ही विरोध कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं और अगर मेरे काम के विरुद्ध कोई काम कर रहा है, मेरे काम के अपोजिट कोई काम कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि तू तो यार मेरा विरोध कर रहा है, ये तो बोलते हैं हम। तो वही बात है, तो प्रत्यानयन बल है ना, वो आरोपित बल के बराबर होगा परंतु दिशा विपरीत होगी। इंपॉर्टेंट चीज है ये, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दे लेना। ठीक है, प्रत्यानयन बल का जो मान है वो आरोपित बल के बराबर और दिशा विपरीत होगी। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊं, ये लिख देता हूं, प्रत्यानयन बल का मान विस्थापन के समानुपाती, ये चीजें हैं आपके सिलेबस में, समानुपाती तथा विपरीत होता है। ये विपरीत नाम तो बार बार ही आ रहा है देखो, क्योंकि ये इसका मेन चीज यही है, प्रत्यानयन बल गति का विरोध कर रहा है, विपरीत होता है। ठीक है, तो विपरीत होगा प्रत्यानयन बल का मान विस्थापन की, चीज नई चीज है। प्रत्यानयन बल जो है ना, प्रत्यानयन बल विस्थापन के तो समानुपाती होगा। ठीक है, जितना ज्यादा विस्थापन होगा उतना ज्यादा प्रत्यानयन बल उत्पन्न होगा, और विस्थापन ज्यादा तो बल के कारण ही होगा। अब झूला है, झूले को अगर आपने धीरे से धक्का देके छोड़ दिया तो झूला धीरे से धक्का देने से थोड़ा सा विस्थापित होगा। इस पॉइंट को अटैच करना थोड़ा सा। मैंने झूले को धीरे से धक्का दिया, जब धीरे से धक्का दूंगा तो झूला थोड़ा सा विस्थापित होगा, और जब थोड़ा सा विस्थापित होगा यानी आरोपित बल थोड़ा था तो विस्थापन भी थोड़ा होगा, और विस्थापन थोड़ा होगा तो प्रत्यानयन बल भी कम होगा। प्रत्यानयन बल भी क्या होगा? कम होगा। और इसका दूसरा उदाहरण, अरे मैं क्या कह रहा हूं आपको, आप इसको प्रैक्टिकली समझो ना आप लोग। अगर हम झूले पर बैठे हैं और पीछे से हमें कोई झुलाने वाला जो धक्का दे रहा है, धक्का देगा तभी तो हम झूले पर झूल सकते हैं। अगर धक्का तेजी से दे दिया, धक्का जोर से लगा दिया, जोर से धक्का लगाएगा तो झूला विस्थापित भी ज्यादा होगा। झूला विस्थापित भी क्या होगा? ज्यादा विस्थापित होगा झूला। ठीक है, और जब झूला ज्यादा विस्थापित होगा तो मतलब ज्यादा विस्थापित क्यों हुआ? क्योंकि बल ज्यादा था, विस्थापन ज्यादा है, और जितना ज्यादा बल, जितना ज्यादा विस्थापन होगा प्रत्यानयन बल उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर विस्थापन हमने क्या लिखा था? विस्थापन क्या लिखा था हमने? y। तो मैं लिखूं क्या लिखूं? प्रत्यानयन बल F समानुपाती है y। समानुपाती का यही रिलेशन होता है, एक तो होता है समानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, मैं मोटे मोटे रूप में फटाफट बता देता हूं। समानुपाती में क्या होता है? अगर एक राशि जिस अनुपात से बढ़ रही है दूसरी राशि भी उसी अनुपात से बढ़े। ठीक है, अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़े, और एक वैल्यू घट रही है तो दूसरी भी घटे, वो कहलाता है समानुपाती रिलेशन। ठीक है, और व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है? उल्टा होता है, व्युत्क्रम रिवर्स। ठीक है, उल्टा होता है, अगर एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना इस चीज को। तो ये समानुपाती हो गया, और दिशा विपरीत है ना, तो दिशा विपरीत है तो मैं चिन्ह लगा देता हूं माइनस का। ठीक है, अब देखो एक चीज मैंने बताई थी जब आपने सदिश और अदिश राशि के बारे में पढ़ा था। अब आप कह दोगे सर वो सिलेबस में नहीं है, मैं कहता हूं पक्का सिलेबस में है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके पूछा कि सर ये चीज सिलेबस में है, ध्यान रख लेना। बल एक सदिश राशि है, पढ़ा था ना हमने वहां पर। विस्थापन एक सदिश राशि है, ये टॉपिक अपने आगे भी आएगा।
तो सदिशों में जब भी प्लस माइनस का चिन्ह आता है तो हमेशा दिशा को बताता है, ये ध्यान रख लेना। तो ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, माइनस का चिन्ह आ गया, इसका मतलब इस सदिश की और इस सदिश की दिशा विपरीत है। तो मेरा यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो भी ये कह रहा है ना कि प्रत्यानयन बल का मान विस्थापन के समानुपाती, ये समानुपाती का चिन्ह हो गया, और विपरीत होता है, विपरीत, विपरीत मतलब दिशा में विपरीत है, ध्यान रखना, समानुपाती तथा विपरीत दिशा में होता है। चलो मैं यहाँ दिशा नाम भी लिख देता हूं, विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। तो ये माइनस चिन्ह दिशा विपरीत होने को बता रहा है, ठीक है। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लेना, और मैं यहां पर इसको एक बार हटा देता हूं, ठीक है। इनको नोट कर लेना और इनको एक दो बार देखो, आप वीडियो बार बार देखोगे ना तब ये टॉपिक समझ में आएंगे, और एक बार देखने पर ये चीजें क्लियर कम होगी जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको एक बार देखने पर आसानी से क्लियर नहीं होगी, ठीक है, बार बार देखना पड़ेगा। अब देखो समानुपाती का जब भी चिन्ह हटाते हैं, व्युत्क्रमानुपाती का जब भी चिन्ह हटाते हैं, तो इस समीकरण को संतुलित करने के लिए कांस्टेंट आता है, ठीक है। चिन्ह तो बराबर का आ जाएगा बैलेंस करने के लिए, माइनस वाई, माइनस पड़ा है, वाई पड़ा है, लेकिन एक कांस्टेंट हो रहेगा, ये कांस्टेंट यहां आता है के, कांस्टेंट क्या आता है, के आता है, जहां के एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, ठीक है। समानुपाती क्या है, ये नियतांक है जिसे बल नियतांक कहते हैं। नियतांक कह दो या स्थिरांक कह दो, एक ही बात है, किताबों में कई जगह स्थिरांक नाम भी मिलता है, बल नियतांक कहते हैं। अब ये ना, ये बल नियतांक मैंने वैसे व्यापक रूप से नाम दे दिया क्योंकि ये प्रत्यानयन बल स्प्रिंग में भी देखने को मिलता है, मैंने बताया था ना आपको, स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग को दबाते हैं, ठीक है। तो जैसे कमानी बोलते हैं उसे, हम क्या बोलते हैं उसे, कमानी। कमानी में क्या होता है, एक स्प्रिंग से एक पिंड को लटका दिया जाता है, और कमानी के अंदर क्या होता है, जैसे ही कोई वस्तु दबती है, जैसे उस पर दाब लगाया जाता है तो प्रत्यानयन बल लगता है और उसके बल का विरोध करता है, ठीक है। तो वो वापस मूल अवस्था में लाने का प्रयास करता है। तो अगर कमानी आ जाए तो उसे कमानी नियतांक कहेंगे, ठीक है। स्प्रिंग अकेली आती है तो उसे स्प्रिंग नियतांक भी कह सकते हैं, लेकिन ये बल नियतांक है, ये प्रत्यानयन बल की विशेषता हो गई। समझ गए बात मेरी, किसकी विशेषता हो गई, प्रत्यानयन बल की। अब बताओ, प्रत्यानयन बल वाला टॉपिक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। प्रश्न आएगा इसमें से, ध्यान से देख लेना इस चीज को। अब मैं ना यहाँ पर एक दो चीज और बताता हूं, पहले मैं दोबारा एक बार चर्चा कर देता हूं। बताओ, आवर्त काल में कोई प्रॉब्लम है क्या, किसमें, आवर्त काल में। किससे दिखाऊंगा, कैपिटल टी से। एक बार दोबारा चर्चा कर दूं, क्योंकि वहां पर मैंने आवर्त गति के बारे में बताया था, वही चीज है। अगर एक दोलन पूरा होने में लगा समय, एक दोलन या कंपन पूरा होने में लगा समय, पूरा होने में लगा समय क्या होगा, आवर्तकाल होगा। किससे दर्शाओगे, कैपिटल टी से दर्शाओगे, और मात्रक क्या होगा इसका, सेकंड होगा, क्योंकि समय नहीं है तो इसका मात्रक भी सेकंड होगा। और आवर्त गति में पढ़ा था वो, बार बार मैं ये चीज बता रहा हूं। अब बताओ, आवर्ती अगर आ जाए तो बताओ, तो आवर्ती आ जाए तो किससे लिखोगे, एन से। आवर्ती को किससे लिखोगे, एन से लिखोगे। और आवर्ती क्या होती है, एक सेकंड में कंपन की संख्या, एक सेकंड में दोलन की संख्या। जब भी एक सेकंड पे बात आती है ना तो उसे प्रति सेकंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब ये होता है एक सेकंड, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना प्रति किलो, 10 रुपए प्रति किलो बोलते हैं ना हम कि आलू क्या भाव है, तो 10 रुपए प्रति किलो। प्रति किलो का मतलब होता है 1 किलो का 10 रुपए। तो वही बात यहां पर है, प्रति सेकंड। प्रति सेकंड दोलनों या कंपनों की संख्या, दिख रहा है आपको, दोलनों या कंपनों की संख्या क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है, ठीक है। बाकी हमने पढ़ लिया ये चीजें। आवर्ती आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसका मात्रक होता है सेकंड इनवर्स। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक आवर्ती आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है। मात्रक हो जाएगा सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स का मतलब है प्रति सेकंड,
ठीक है, प्रति सेकंड या हर्ट्ज वैज्ञानिक था, उसके सम्मान में ये मात्रक रखा गया है। ध्यान से देख लेना, मैं बार बार ये चीज समझा रहा हूं। और हर्ट्ज का मतलब क्या है? एक हर्ट्ज का मतलब होता है 1 सेकंड इनवर्स या प्रति सेकंड। मतलब मात्रक होते हैं ना, मात्रक, उसकी जब परिभाषा देते हैं फिजिक्स के अंदर, विज्ञान के अंदर, तो उसके आगे 1 लगा देते हैं। 1 हर्ट्ज का मतलब 1 सेकंड इनवर्स, 1 सेकंड इनवर्स। ये आवृत्ति की बात हो गई। ठीक है, तो ये तो हमने नोट कर ली। ठीक है, आपने नोट की कि नहीं की? आप नोट करो, पहले इसके स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे एक परिभाषा और बताता हूं। ठीक है, अब देखो ये यहां से हटा रहा हूं, प्रत्यानयन बल की बात आराम से क्लियर कर लेना आप लोग। 1-2 बार देखो वीडियो को। ठीक है, वीडियो देखा करो और लगातार देखो, तब समझ में आएंगे टॉपिक, क्योंकि ये नई चीजें हैं, नॉर्मल विज्ञान में कम देखने को मिलती है। 10वीं तक बहुत ही कम आती हैं ये चीजें। ठीक है, प्रत्यानयन बल का नाम ही कम आता है 10वीं में, तो ये चीज देखना। ये अब देखो एक नाम और बताता हूं मैं, आयाम। इंग्लिश में इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। आयाम दर्शाएंगे कैपिटल ए से। किससे दर्शाओगे? कैपिटल ए से दर्शाओगे। और कई किताबों में स्मॉल ए भी आता है, तो टेंशन नहीं लेना आप लोग। नाम देखो ना, आयाम क्या होता है, परिभाषा देखो। कई किताबों में स्मॉल ए से भी लिखा होता है, लेकिन लगभग व्यापक रूप से लगभग किताबों में कैपिटल ही होता है। देखो आपने ये एक वस्तु ली थी ना, ठीक है, यहां से इसको निलंबित कर दिया था, लटका दिया था। जैसे ही वस्तु को धक्का दिया तो ये वस्तु इस तरफ विस्थापित हुई, यहां पर आ गई। ठीक है, और फिर यहां पर आने के बाद में एक बार फिर से अपोजिट डायरेक्शन में यहां आती है। बोलो आती है कि नहीं आती? आती है क्या? इस स्थिति को क्या कहते हैं? माध्य स्थिति। क्या कहते हो? माध्य स्थिति। यहां विस्थापन 0 होता है, याद है क्या? अभी लिखा हुआ था, मैंने हटा दिया बोर्ड से। ये होती है चरम स्थिति। ये क्या होती है? चरम स्थिति। और ये भी क्या है? चरम स्थिति। यहां विस्थापन अधिकतम होता है ना, मैंने लिखा था, आपको याद है। यहां इस तरफ अगर y विस्थापन है तो इस तरफ भी विस्थापन कितना होगा? y। तो यहां विस्थापन का मान अधिकतम है, तो यहां पर भी विस्थापन का मान क्या है? अधिकतम है। लेकिन इस साइड का विस्थापन पॉजिटिव लिख देंगे और इस साइड का विस्थापन क्या लिख देंगे? नेगेटिव लिख देंगे। यहां विस्थापन क्या है? 0 है। दोलन करता हुआ, कंपन करता हुआ कोई पिंड माध्य स्थिति से जितना अधिकतम विस्थापन ग्रहण करता है, माध्य स्थिति से जितना अधिकतम विस्थापन लेगा, यानी ये माध्य स्थिति है। और अधिकतम विस्थापन कैसे लेगा? जब आप उस पर बल लगाओगे। अब झूला है तो झूले पर झूलने के लिए वो कितना ऊंचा जाता है वो तो डिपेंड करता है कि उस पर धक्का किस स्पीड से दिया गया है। जितना धक्का दोगे उस स्पीड के, उसके अनुसार ही झूला विस्थापन तय करेगा। तो जो विस्थापन होता है ना माध्य स्थिति से, जो विस्थापन होता है कितना? अधिकतम विस्थापन। कौन सा विस्थापन है? अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या बनाऊं? दोलन या कंपन गति करते हुए पिंड का माध्य स्थिति से, पिंड का माध्य स्थिति से अधिकतम, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। मतलब अगर मैं ये कहूं, अगर इस साइड का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है और आपने इस साइड का विस्थापन अगर y लिखा, y मैक्सिमम लिखा, इस साइड का भी विस्थापन y लिखा, ये भी मैक्सिमम है। ठीक है, तो अगर y का मान a के बराबर हो गया प्लस माइनस a, y का मान किसके बराबर हो गया? प्लस माइनस a, मतलब अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं और इसे a से दर्शाते हैं ना, इसे a से दर्शाते हैं। तो इसका मतलब y बराबर इस साइड में प्लस a
और इस साइड में माइनस ए। प्लस माइनस ए का मतलब क्या होता है, एक तरफ प्लस ए और एक तरफ माइनस ए। ठीक है, अब ये विस्थापन है ना, तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, विस्थापन एक दूरी तो है, इसका मात्रक होगा मीटर। मात्रक क्या होगा इसका, मीटर होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अपने इतना ही पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया, प्रत्यानयन बल के बारे में पढ़ लिया अच्छी तरीके से, हैं, आवर्ती पढ़ लिया, आवर्तकाल पढ़ लिया एक बार दोबारा, आयाम पढ़ लिया। क्लियर कर लेना, आराम से क्लियर कर लेना, आपको कुछ करना नहीं है, तसल्ली से वीडियो देख लेना अगर आपको नंबर बनाने हैं तो। ठीक है, अगर आप प्रश्न सही करना चाहते हो तो ये टॉपिक देख लो, इससे बाहर नहीं आएगा, इतना मैं कहता हूं, पक्की बात है। अगर प्रत्यानयन बल पे बात आएगी ना तो इससे बाहर नहीं आएगी। अगर आपने आराम से क्लियर कर लिया और कुछ एक दो मतलब क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कर ली अच्छी तरीके से, तो आप बड़े ही आसानी से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, एक गति और है उसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे अपने आगे के टॉपिक पर। तब तक के लिए लगातार देखते रहिए वीडियो और चैनल को शेयर जरूर कीजिए। ये मैं बार बार हम लोग आपको इन वीडियो के माध्यम से आपसे अनुरोध करते हैं कि आप शेयर करोगे चैनल को सब्सक्राइब कराओगे तो हमारा उत्साह उतना ही दुगना होता जाएगा, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हमसे बहुत सारे लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं जो कि अच्छे से अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे नंबर बनाना चाहते हैं। तो आपसे मेरा यही अनुरोध है, आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।